नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का आपने टाइटल देखा होगा कि व्हाई पीपल लूज मनी इन ऑप्शंस बाइंग। अब यहां पे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि लोग ऑप्शन बाइंग में पैसा लूज क्यों करते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। देखिए, मैं भी ऑप्शन बायर हूं और ऑप्शन सेलर भी हूं, मैं दोनों तरीके से ट्रेड करता हूं। बट लोग ऑप्शन बाइंग में क्या क्या गलतियां करते हैं वो आज की वीडियो में बताना चाहता हूं और उसको रिलेट करूंगा टेक्निकल चार्ट के साथ कि अगर आपको टेक्निकल चार्ट पे कोई पैटर्न दिखाई देता है और उसके हिसाब से जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो अगर स्टॉक आपके फेवर में भी जाता है तो भी आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता और मार्केट कंसोलिडेट या फिर आपके अगेंस्ट जाता है तो आपकी पूरी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं काफी चीजें आपको समझाने वाला हूं, तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले मैं लेके जाऊंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ स्टॉक थे जो मैंने आज के दिन आपको रेकमेंड करे थे। जैसे पहला स्टॉक था दोस्तों विप्रो में एक पैटर्न बना था जिसको आपको पता है दोस्तों, शूटिंग स्टार पैटर्न। और कल हमने 600 के आसपास बोला था कि पोजीशन शॉर्ट बना सकते हैं इसमें। आज ये 595 के आसपास चल रहा था, बट इसकी जो क्लोजिंग है वो 603 के आसपास हुई है। साथ साथ मैंने एक स्टॉक और दिया था दोस्तों, ओरो फार्मा था जिसमें टारगेट आया था, और एक डीएलएफ आपको बताया था दोस्तों, डीएलएफ में हमारा स्टॉप लॉस आया था। बाकी टाटा स्टील हमने आपको 1405 पे बोला था सेल करने के लिए। और टाटा स्टील का अगर हम चार्ट देखते हैं यहाँ पे, तो टाटा स्टील जो है आज दोस्तों इसने 1367 का इसने क्या है लो बना दिया है। तो आशा करूंगा कि आपने टाटा स्टील में अच्छे खासे पैसे बनाए होंगे जिन्होंने टाटा स्टील में अपनी पोजीशन होल्डिंग करी थी। अब मैं कुछ चीजें हैं दोस्तों जो आपकी आज की वीडियो में आपको समझाना चाहूंगा, क्या है वो यहाँ पे देखेंगे। जैसे मैं टाटा स्टील का चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। ये चीजें दोस्तों जो मैं आपको समझा रहा हूँ इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब देखेंगे टाटा स्टील का चार्ट। टाटा स्टील जो है डेली चार्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं, टाटा स्टील ने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया था जिसको हम बोलते हैं बेयरिश हैरामी पैटर्न। यहाँ पे देखिएगा बेयरिश हैरामी, ये जो पैटर्न बना था दोस्तों वो टाटा स्टील में बना था। और टाटा स्टील में जो पैटर्न बना था दोस्तों वो बना था हम देखेंगे तो 6-7 दिन पहले पैटर्न दिखाई दिया था। और इसकी सेलिंग की कंफर्मेशन जो आई थी वो 1405 के आसपास आ गई थी। और जब ये 1405 के नीचे सेलिंग की कंफर्मेशन आई तो कई लोगों ने क्या करा था, इसी लेवल पे क्या करी थी, पुट बाय करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि पुट प्लस करना स्टार्ट कर दिया था। किसी ने एट द मनी की पुट खरीदी थी, किसी ने ओटीएम की पुट खरीदी थी, किसी ने आईटीएम की खरीदी थी। अब हुआ क्या, वहां से मार्केट में एक तेजी आई और मार्केट ने जो हाई बनाया यहाँ पे 1467 के आसपास का हाई बना दिया था। बट तब तक इसका जो एसएल था वो ट्रिगर नहीं हुआ था। तो जब ये पोजीशन अगेंस्ट में चली तो जो पुट खरीदा था उसकी वैल्यू क्या हुई थी, वो वहां से डिके हो गई थी, यानी कि पुट की जो वैल्यू थी वो काफी नीचे आ गई थी। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ चीजें हैं मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हालांकि ये अभी प्रॉफिट में चल रहा है और कल एक डाउन और आएगा, यानी कि कल एक फॉल और देखने को मिलेगा, तो इसका भी टारगेट अचीव हो जाएगा। बट कुछ चीजें हैं दोस्तों समझाना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे अगर आपने पुट खरीदी होती तो क्या आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करते, या फिर दोस्तों जब इसमें एक राइज आया था तो यहीं पे आपकी पोजीशन क्या थी, लॉस में कट चुकी होती। और अगर मार्केट थोड़ा सा भी फेवर में आता तो भी दोस्तों आपको मुनाफा नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, डायरेक्टली जाऊंगा बोर्ड पे और बोर्ड पे आपको ये चीजें पूरी तरीके से समझाना चाहूंगा। और लाइव एग्जांपल के साथ आपको कुछ चीजें हैं जो मैं आज की वीडियो में बताना चाहता हूं। देखिए, एग्जांपल के तौर पे आपने देखा कि आप जो ट्रेड बना रहे हैं वो किस में बना रहे हैं, वो डेली चार्ट पे ट्रेड बना रहे हैं। किस पे बना रहे हैं दोस्तों, डेली चार्ट पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेली चार्ट पे। दूसरा जो आप काम करते हैं वो किस पे करते हैं, H4 के चार्ट पे, यानी कि 4 आवरली चार्ट पे आप काम करते हैं, जो हम आपको रिकमेंड करते हैं। तीसरा दोस्तों क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आवरली चार्ट पे काम करते हैं आप, या फिर आप 30 मिनट के चार्ट पे काम करते हैं। और भी है दोस्तों, इसमें वीकली पे भी आप काम कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ वीकली। आप देखिए दोस्तों, डेली पे काम कर सकते हैं, 4 आवरली पे कर सकते हैं, ऑर्डरली पे कर सकते हैं, 30 मिनट पे कर सकते हैं, और अगर आप और लॉन्ग टर्म जाना चाहे तो आप वीकली पे कर सकते हैं। तो हम इसको ना अलग से कर देते हैं, ये जो डेली है H4 और वीकली है हम इसको अलग कर देते हैं, और आवरली और 30 मिनट्स को अलग कर देते हैं। अब इन दोनों पे दोस्तों काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट है, और जो लॉन्गर टाइम फ्रेम के चार्ट होते हैं उसमें हम ऑप्शन बाइंग नहीं करते, उसमें हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं। अब हम ऑप्शन सेलिंग क्यों करते हैं वो भी आपको समझाना चाहूंगा। और जो स्मॉल टाइम फ्रेम के चार्ट होते हैं, जैसे आवरली हो गया, 30 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, जो यूजुअली हम यूज नहीं करते, बट उसमें हम क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको आज की वीडियो में समझाना चाहूंगा। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, या वापिस से जाता हूं यहाँ पे चार्ट पे। अब हम देखेंगे दोस्तों कि ये बेयरिश हैरामी पैटर्न बना था। बेयरिश हैरामी के हिसाब से आप देखेंगे कि ये जो पैटर्न बना था वो बना था डेली के चार्ट पे।
अब डेली के चार्ट पे जो पैटर्न बना था, आपको पता है कि डेली के चार्ट पे जब कोई पैटर्न बनता है और हम पोजीशन यहाँ पे जब भी सेल करते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा एकदम से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि डेली में क्या होता है कि एक दिन की कैंडल बनती है, 3 कैंडल के बाद कंफर्मेशन आती है, और जब 3 से 4 कैंडल बाद कंफर्मेशन आती है तो कई बार क्या होता है मार्केट उसी रेंज में चलता है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट क्या है अभी वन साइडेड नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट दोनों तरफ चल रहा है, उसमें तेजी भी है, उसमें मंदी भी है, और एक ही जगह पे कंसोलिडेट है और काफी टाइम से दिखाई दे रहा है। तो हुआ क्या कि मार्केट में थोड़े से अप एंड डाउन आते हैं, और अप एंड डाउन आते हैं तो क्या होता है जो पुट की वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या होती है, डिके होती है। जैसे बोलते हैं ना थीटा डिके, थीटा डिके कब होता है, थीटा डिके तब होता है क्योंकि टाइम वैल्यू के हिसाब से। अब आपको पता है कि अगर आपने पोजीशन 4 दिन पहले बनाई होती, 5 दिन पहले बनाई होती, 5 अगस्त को पोजीशन बनाते, 26 अगस्त को क्या एक्सपायरी है। अब आपने मान लो एग्जांपल के तौर पे 1400 की जगह आपने मान लो 1400 वाली क्या थी पुट यहाँ पे खरीदी होती, 1400 वाली पुट खरीदी होती है आपने एग्जांपल के तौर पे। मैं अभी क्या करता हूँ इसकी ऑप्शन चेन पे जाता हूँ और ऑप्शन चेन पे ही आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पे देखेंगे टाटा स्टील के ऑप्शन चेन पे जाते हैं और हम क्या करते हैं 1400 वाली यहाँ पे क्या करते हैं हम पुट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 1400 वाली पुट है, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, 1400 वाली पुट का रेट है। अब 1400 वाली पुट का रेट जो कितना चल रहा है यहाँ पे देखेंगे 65 से 68 के बीच में चल रहा है, 67.50 की इसकी क्या क्लोजिंग है। और यहीं पे दोस्तों अगर इसकी कॉल का रेट जो देखेंगे वो कितना चल रहा है यहाँ पे 44 के आसपास चल रहा है। अब यहाँ पे समझेंगे दोस्तों 67 का रेट चल रहा है इसका। अगर मान लो आपने ये पुट खरीदी होती 72 के आसपास आपने पुट खरीदी होती, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे समझेंगे कि आपने एग्जाम्पल के तौर पे ये 1400 वाली पुट जो है वो खरीदी होती यहाँ पे 70 रुपए पे, ठीक है। अब 70 पे आपने खरीदी 1400 वाली पुट, तो यहाँ पे इसका जो प्रीमियम आपने पे करा वो कितना 70 रुपए करा। अब 70 पे करा और मार्केट क्या है यहीं पे क्या कर रही है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। तो ये जो वैल्यू है धीरे धीरे क्या होगी, डिके होगी टाइम वैल्यू के हिसाब से। इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रीक्स को पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको डेल्टा भी चेक करना पड़ेगा, उसका गामा भी चेक करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी। जैसे जैसे दोस्तों टाइम जाता रहेगा और पोजीशन चाहे आपका अगेंस्ट में चल रही है या फिर उसी रेट पे चल रही है तो वैल्यू क्या है बहुत तेजी से डिके होती है। मान लो इसका टारगेट 7-8 दिन बाद आता है, 7-8 दिन बाद टारगेट आ गया तो ठीक है, आप यहाँ पे पैसा बना लेंगे अपना, ये वैल्यू तेजी से इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर ये पूरे महीने वहीं पे कंसोलिडेट होता है और आप पूरे महीने सोच रहे हो कि भैया कुछ एक मंदी एकदम से दिखाई दे, पूरे महीने एक होप के साथ बैठे हुए हैं, तो कई बार क्या होता है कि मार्केट में क्या करता है कि वो अगेंस्ट में भी बंद हो जाती है पोजीशन और कई बार आपके फेवर में भी बंद होती है। तो दोस्तों पूरा टारगेट आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि मार्केट अभी उस तरीके का चल रहा है। मार्केट वो नहीं है कि आपने ट्रेड बनाया और एकदम से टारगेट आ गया, क्योंकि हमें मार्केट के हिसाब से चल रहा है, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। तो अगर काफी टाइम से अगर आप देख रहे हैं 2-3 महीने का डेटा अगर आप उठा के देखेंगे तो मार्केट बिल्कुल ही जिगजैग एक ही रेंज में चल रही है। चाहे आप निफ्टी देख लो, चाहे बैंक निफ्टी देख लो, या फिर आप स्टॉक्स देख लो, कुछ ऐसे स्टॉक है जिसमें एक बड़ा मूव भी देखने को मिला और कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिसमें बहुत अच्छी गिरावट भी आपको देखने को मिली। बट मैं अगर बात करूं कि जो डेली चार्ट पे जो टारगेट बने हैं उसके हिसाब से मार्केट क्या है काफी हद तक है कंसोलिडेट हो रहा है। इंटरडे में थोड़ी बहुत अप मूव डाउन मूव देखने को मिलेंगे, बट ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट बहुत ज्यादा कंसोलिडेट हो गया। मैं कुछ स्टॉक्स या फिर इंडेक्स की बात कर रहा हूं। अब यहीं पे देखेंगे दोस्तों कि ये जो वैल्यू है धीरे धीरे क्या होती है, डिके होती है। तो इससे बचने का सबसे बेटर तरीका ये है कि आप यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट, 4 आवरली चार्ट या फिर आप वीकली चार्ट पे काम कर रहे हैं तो आप ना ऑप्शन बाइंग की जगह ऑप्शन सेलिंग करना स्टार्ट करो। अब आप बोलेंगे कि ऑप्शन सेलिंग के लिए मेरे पास फंड नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर स्ट्रेटेजी बना सकते हो। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, वो हमारे ऑनलाइन कोर्स में भी अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी आपको दिखाई देगी। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे है तो आप उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट इतना ऊपर जा सकता है तो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और स्ट्रेटेजी बनाने में अगर आप देखेंगे तो 15-20 हज़ार के आसपास का फंड का यूटिलाइजेशन होता है आपके पास, और आप बिल्कुल नेकेड पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉल सेल भी कर सकते हैं, कॉल सेलिंग भी कर सकते हैं अगर आपके पास फंड है। तो उससे आपको क्या होगा, एग्जांपल के तौर पे जहां भी आप पोजीशन शॉर्ट बनाते हैं और आपको लग रहा है कि मेरा जो एसएल है वो 1480 के आसपास है, तो 1480 की कॉल भी शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपका पूरे महीने अगर एसएल नहीं ट्रिगर होता तो जो भी आपने प्रीमियम पे करा, जो भी प्रीमियम आपने रिसीव करा है दोस्तों, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे काम करना चाहते हैं तो मैटर ये है कि आप ऑप्शन सेलिंग करें, और अगर आपके पास फंड कम है तो फिर आप स्ट्रेटेजी बना के काम करें। बुल स्प्रेड होता है, बियर स्प्रेड होता है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नेकेड पोजीशन अगर बाय सेल कर रहे हैं कि भैया कोई कॉल खरीद लेंगे, पुट खरीद लेंगे, तो फिर दोस्तों आप फिर नुकसान करेंगे। ऐसे ही दोस्तों आज हमारे पास कुछ कॉल्स भी आए थे। अब क्या है, लोगों के अंदर ना पेशेंस नहीं होता, उन्हें ट्रेड बनाना है और पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है।
तो अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा विप्रो का। विप्रो में हमने सेलिंग बताई थी आपको, और विप्रो का जो क्लोजिंग हुई है 604 रुपये के आसपास हुई है। अब हम बोल रहे हैं 600 रुपये पे सेल आज 595 तक भी गया था। अब यहीं पे मैं आपको समझाना चाहूँगा, हो सकता है कई लोगों ने विप्रो की पुट खरीदी हो। देखो विप्रो की पुट खरीदी है, बट आपको पता है कि इसका एसएल क्या है? इसका एसएल है यहाँ पे अगर हम देखेंगे विप्रो का जो हाई है वो है 614 रुपये 50 पैसे का, 615 रुपये का इसका क्या है? एसएल है। अगर आपने विप्रो की पुट खरीद भी ली तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि इसका एसएल है 615 रुपये का, जब से 615 नहीं कटेगा तब तक आप अपनी पोजीशन क्या है यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये 615 रुपये कटेगा और मेरे को बड़ा नुकसान हो सकता है, तो उसे बचने के लिए आप क्या करें, डायरेक्ट पुट मत खरीद दीजिए। वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आप 615 वाली कॉल को भी सेल कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे यार कॉल शॉर्ट करेंगे अगर हम, तो कॉल सेलिंग में या फिर पुट सेलिंग में हमारा अनलिमिटेड रिस्क होता है। मैं मानता हूं दोस्तों कि अनलिमिटेड रिस्क होता है, बट आपके पास क्या है, आपका एसएल है। अगर 615 जाएगा तो इस पोजीशन से आप क्या कर सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं। बट अगर ये 615 नहीं जाता और मार्केट आपके अगेंस्ट में भी बंद होती है, तो भी दोस्तों जो भी प्रीमियम आपने रिसीव करा है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। तो जो प्रीमियम आपने बेचा है वो वैल्यू अगर जीरो होगी तो पूरा बेनिफिट आपको वहां पे मिल सकता है। तो ये चीजें दोस्तों समझनी पड़ेंगी, बहुत बेसिक चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, बट लोगों को ना ट्रेड से मतलब होता है, बट ये बेसिक चीजें नहीं समझ पाते। अब मान लो पुट खरीद लेते हैं और मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करेगा, तो थीटा तो बहुत जल्दी डिके होगा ही होगा उसका। 26 तारीख को एक्सपायरी है, और अगर आप देखेंगे तो कितने यहाँ पे आप देखेंगे सैटरडे संडे भी है, अभी थर्सडे को भी ऑफ है, बहुत सारे दोस्तों ऑफ आते हैं, तो उनका भी दोस्तों थीटा डिके होता है। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको ये बेसिक चीजें नहीं पता तो दोस्तों ऑप्शन माइंड करना बिल्कुल ही बंद कर दो। ऑप्शन माइंड करना है तो फिर आप इंट्राडे के लिए करो, सिर्फ अवर्ली चार्ट पे, अवर्ली चार्ट या 30 मिनट के चार्ट पे करो। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे काम करना है तो फिर ऑप्शन सेलिंग या फिर स्ट्रेटजी बना के काम करो। और रिस्क लेना है, रिस्क लेने का मन है तो 30 मिनट का चार्ट लगाओ, अवर्ली चार्ट लगाओ, उसमें पैटर्न बनता है, उसमें ट्रेड बनाओ और इंट्राडे निकल जाओ, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। सबसे बेटर तरीका वो है। बट क्या है, अरे 26 तारीख की एक्सपायरी है ना, देख लेंगे, बहुत टाइम है अभी। अगर आपको रियलिटी बताऊं मैं, आगे अब निफ्टी का चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो निफ्टी के चार्ट में यहाँ पे देखिएगा आप, निफ्टी जो क्लोज हुई है 16,280 पे क्लोज हुई है। एक छोटी सी बिकवाली आपको देखने को मिली थी, थोड़ा बहुत मार्केट नीचे है, बट फिर से मार्केट डोजी के साथ क्लोज हो गया। मैं आपको वही कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि यहाँ पे अभी ब्रोकर से अगर आप बात करेंगे, मेरे काफी जान पहचान गए जो ब्रोकर हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे टर्मिनल पे सबसे ज्यादा लोगों ने पुटें खरीदी हुई हैं। अब जब लोगों ने पुटें खरीदी होंगी और इतनी ज्यादा पुटें खरीदी होंगी तो मार्केट कहाँ गिरने देगा ऑपरेटर। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो इसलिए अगर आप मेरे से भी पूछेंगे तो मैं भी काफी दिनों से पोजीशन नहीं बना रहा। लास्ट टाइम जो मेरा प्रॉफिट हुआ था 4.25 लाख रुपए का, उसके बाद मैंने कोई खास पोजीशन नहीं बनाई, क्योंकि मुझे पता भी मार्केट जो है पोजीशन बनाने वाली नहीं है, और कुछ होता है तो छोटा मोटा ट्रेड ही करता हूँ और इंट्राडे ट्रेड करके वहीं पे क्लोज कर देता हूँ। कोई पोजीशन अभी मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मेरे से बात करेंगे तो अभी मेरे पास सिर्फ एक विप्रो की पोजीशन है, इसके अलावा मेरे पास और कोई पोजीशन नहीं है। टाटा स्टील की पोजीशन थी, वो आज उसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो ये सारी चीजें दोस्तों को समझनी पड़ेंगी। और अगर आप ऑप्शन सीखना चाहते हैं तो फिर दोस्तों पूरी तरीके से सीखें। सिर्फ ऑप्शन बाइंग करना ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा आपको स्ट्रेटजी सीखनी पड़ेगी। अगर आपके पास थोड़ा फंड है तो स्ट्रैंगल बना सकते हैं, इसके साथ साथ आप कवर्ड कॉल सीख सकते हैं, बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड, बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं डिफरेंट मार्केट की। बट उससे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आ गया तो फिर आपको ऑप्शन सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपको बेसिक चीज भी ऑप्शंस की बिल्कुल भी मालूम नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको टेक्निकल सीखना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट है दोस्तों www.chartanalysis.co.in। वहां पे जाइए, यूजर आईडी क्रिएट करिए, ओटीपी पासवर्ड आएगा, वहां से आप हमारा टेक्निकल का कोर्स खरीद सकते हैं। और टेक्निकल अगर आपने लिया हुआ है तो फिर आप ऑप्शन जरूर सीखिए, क्योंकि अभी आपको पता है सितंबर से मार्जिन खत्म हो जाएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ऑप्शन में ही काम करेंगे। और जरूरी नहीं कि सितंबर में मार्जिन खत्म होंगे तो फिर आपको ऑप्शन बाइंग ही करनी है। स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेटजी में दो मेन प्रॉब्लम लोगों को ये आती है, वो कहते हैं भैया बड़ा प्रॉफिट नहीं होता। भैया बड़ा प्रॉफिट नहीं हो रहा तो बड़ा लॉस भी तो नहीं हो रहा आपको, और आपको पता है अभी जिस तरीके की मार्केट है उस मार्केट में स्ट्रेटजी ही काम करेगी। तो यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप ऑप्शन भी सीख सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस का भी कोर्स है। और यहाँ पे कहना चाहूंगा कि कुछ दिन बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, एक तो हमारा पब्लिक है और दूसरा है हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे भी हम कुछ ना कुछ ऑप्शंस के बारे में भी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। तो बहुत सारे चार्ट थे जो आज हमने भेजे थे, आज थोड़े से असल कटे हैं, हमारे टारगेट भी हैं, दोनों चीजें हुई हैं आज।
तो यहाँ पे कहना चाहूंगा आप हमारा ऑप्शन का कोर्स ले सकते हैं, टेक्निकल ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल, संडे के वेबिनार, कोई डाउट है कोई क्वेरी है मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपके कॉल का रिप्लाई करूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों हम मीटअप भी करते हैं और आपको पता है कि मेरा जो एक प्रोग्राम है मुंबई में 11 और 12 सितंबर को, जिसमें मैं वहीं पे आके ऑफलाइन 2 दिन का टेक्निकल एनालिसिस का भी वर्कशॉप करूंगा। साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि वहां पे मैं बेसिक ऑप्शन भी कवर करूंगा। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं मेरे से लाइव आके, तो दोस्तों जल्दी से जाइए हमारी वेबसाइट पे और यहाँ पे जाके दोस्तों इसको एनरोल करा सकते हैं। सिर्फ मैक्सिमम स्टूडेंट मैं 20 रख रहा हूँ, 15 के आसपास की रजिस्ट्रेशन आ चुकी है और एक चीज और है उसमें बेसिक ऑप्शन भी कवर करूंगा। तो जल्दी से जाइए दोस्तों हमारी वेबसाइट पे और इसको एनरोल जरूर कराइए। साथ साथ कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो 2 ब्रोकर के लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में से किसी में डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे तो संडे का वेबिनार मैं आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आशा करता हूं आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।